राधे जय जय श्री राधे भक्तजनों। आज की कथा का विषय है शयाति वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, मनु के शयाति बहु ब्रह्मनिष्ठ पुत्र हुआ, जिसने अंगिराव के यज्ञ के द्वितीय दिवस का कर्तव्य कर्म सुनाया। उसके एक कन्या हुई जिसका नाम सुकन्या था। इसको लेकर वह वन में च्यवन ऋषि के आश्रम में गए। वह कन्या सखियों के साथ वन में वृक्षों को देखती फिरती थी। इतने में एक वामी से पट बीजने के सदृश दो ज्योति चमकती हुई दिखाई दी। तब सुकन्या ने एक कांटा लेकर दोनों ज्योतियों को बिना जाने छेद दिया, जिससे बहुत सा रुधिर बह आया और उसी समय सेना के जो लोग थे उनका मलमूत्र बंद हो गया। यह दशा देखकर राजा विस्मित हो गए और पूछा, तुमने किसी ने मृगवंशी च्यवन ऋषि का तो कोई अपराध नहीं किया जिससे ये समस्या उत्पन्न हो गई है। हमको तो ऐसा विदित होता है किसी न किसी ने अपराध किया है, किसी ने इस आश्रम को भी दूषित किया है। सुकन्या डरकर पिता से कहने लगी, इतना तो हुआ है पिताजी कि मैं एक वामी में दो तारे चमक रहे थे और उनको मैंने कांटे से छेद दिया। बेटी की इस बात को सुनकर शयाति भयभीत होकर वामी के भीतर बैठे हुए ऋषि को धीरे धीरे प्रसन्न करने लगे और फिर उनके अभिप्राय को जानकर वह कन्या उनको अर्पण कर दी और आप उस कलेश से निमुक्त होकर आज्ञा पाकर और अपने पुरी को चले आए। यह सुकन्या पर परम क्रोधी च्यवन ऋषि को पति पाकर तन मन धन से उनकी इच्छा के अनुसार सेवा करने लगी। और एक दिन अश्विनी कुमार उस आश्रम में आए। उनका बहुत आदर सत्कार कर च्यवन ऋषि ने कहा कि मुझको जवान कर दो और तब आपको यज्ञ में जो सोमपान का भाग नहीं मिलता उसके लिए मैं यत्न करूंगा। आप मेरी इस अवस्था जो वृद्ध अवस्था है इसको रूपवान कर दियो ताकि स्त्रियां मुझ पर मोहित हों। और यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने कहा कि ऐसा ही होगा, आप इस सिद्ध सरोवर में स्नान कीजिए। यह कहकर उन्होंने उस वृद्ध अवस्था से ग्रासी हुई देह को, जिसमें नसें चमक रही थी, बाल सफेद हो गए थे, सरोवर में प्रविष्ट कर गए और उस पश्चात उस सरोवर में से रूप और अवस्था के समान तीन पुरुष निकले, जो सुंदर वस्त्र कमल की माला और कानों में कुंडल पहने हुए थे। इनको देखकर स्त्रियां मोहित थी। उन तीनों को सूर्य के समान रूपवान देखकर सुकन्या न पहचान सकी इनमें से मेरा पति कौन है। इस हेतु से अश्विनी कुमार से प्रार्थना करने लगी। तब उसके पति व्रत धर्म से प्रसन्न हो उन्होंने उसका पति को बताया कि इसमें से ये तुम्हारा पति है। आप ऋषि से विदा लेके विमान में बैठकर स्वर्ग को चले गए। इसी अवसर में यज्ञ करने की इच्छा से शयाति च्यवन ऋषि के आश्रम में आए। उनके सुकन्या के पिता कुछ समय बाद फिर च्यवन ऋषि के आश्रम में आए और अपनी बेटी के पास सूर्य की कांति के समान पुरुष को बैठा हुआ देखकर बहुत दुखी हुए और आश्चर्यचकित हुए। बेटी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और वो अप्रसन्न हो बिना आशीर्वाद दिए ही बोले, यह तूने क्या किया है? तू परपुरुष के साथ बैठी है, तुझे धिक्कार है, तुझे तिरस्कार है, तूने हमारे कलंक को कलंकित किया है, क्योंकि तुम्हारा तो पति बहुत बूढ़ा था और ये तो रूपवान है। ये कैसे संभव हुआ है? ये सब बात मेरे को बता। तब पुत्री ने अपने पिता को सब बातें बताई, किस प्रकार से च्यवन ऋषि जवान हुए हैं। तो उन्होंने अपने पिता को सारी बातें बताई और पिता ने से कहा, पिता अत्यंत आश्चर्यचकित हो प्रसन्नतापूर्वक अपनी बेटी को हृदय से लगाया और च्यवन ऋषि भार्गव ने उन राजा से सोमयज्ञ कराकर यज्ञ का भाग रहित अश्विनी कुमारों को अपने तेज से सोमपान कराया। इस पर इंद्र ने क्रोध कर उस ऋषि को मारने के लिए हाथ से वज्र उठाया। तब च्यवन ऋषि ने इंद्र के वज्र सहित भुजा को ही वहीं स्तंभित कर दिया। तब इंद्र की भुजा को ठीक करने के लिए निमित्त जो अश्विनी कुमार वैद्य होने के कारण अब देवगण सोमपान का पात्र समझने लगे। शयाति के उत्तानवरी, आर्नर्त और भूरसेन तीन पुत्र हुए और आनरत के रेवत हुआ। रेवत के 100 पुत्र हुए और एक कन्या हुई जिसका नाम था रेवती। और तब कन्या के लिए वर पूछने को ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले, राजन, जिन जिन राजाओं को आपने कन्या देने का विचार किया था वे सब काल से नष्ट हो गए हैं। अब उनके पौत्र पुत्र नाती गोत्र आदि का कोई पता नहीं। अब भगवान के अंश से एक महाबली बलदेव पैदा हुए हैं। आप बलदेव जी से और इनका इस रेवती का विवाह कर दीजिए।
तब कुमुदनी ने अपनी कन्या का विवाह बलदेव जी से कर दिया और सब नारायण के बद्रिकाश्रम को चले गए। इस प्रकार बलदेव जी और रेवती का विवाह संपन्न हुआ। और इस प्रकार ये भागवत कथा ऐसे ही आगे आगे बढ़ती रहेगी। हम आपको नए नए पात्रों के चरित्र सुनाते रहेंगे। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगती हो तो इसको शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह भागवत के नए नए पात्र और चरित्रों को लेते हम आपको सुनाते रहेंगे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। यदि कुछ त्रुटियां हो जाती हैं तो आप मुझे एक छोटी बहन समझकर माफ़ कर दीजिएगा। इसी के साथ जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।